हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंधीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेकर 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं और ये लास्ट पार्ट है। और मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को आप देख के जाए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बना रही है। क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बाद में फिर आपको याद नहीं रहेगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 चीन, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 इजराइल, ऑप्शन 5 पाकिस्तान। उपरोक्त में से कौन से देश परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन और फ्रांस हैं, जबकि भारत और इजराइल और पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की मान्यता नहीं है। और ये दोनों राज्य स्टेट या यूँ कहें कंट्री परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिक्स। और आप मुझे अब बताएं लेटेस्ट की ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं और अभी किस देश को सम्मिलित किया गया है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, NIF केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑप्शन 2, NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन 1 है वो सही है। NIF केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक ऑटोनोमस बॉडी है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन 1, NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन 2, NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में से अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है ये सही है। NIF केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक ऑटोनोमस संस्था है, जबकि NIF ऑप्शन 2 ये विदेशी वैज्ञानिक के सहयोग से भारत में पहल नहीं है, ये अपने भारतीय वैज्ञानिकों सहयोग से एक पहल है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किन का इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। और आप मुझे मैप में देख के बताएं कि ये तीनों देश अफ्रीका में कौन सी जगह स्थित है। वैसे मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। ये अफ्रीका महाद्वीप में है और अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी भाग है, और अटलांटिक महासागर का कौन सा पार्ट है, दक्षिणी। तो आप मुझे मैप में देख के ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, गोलन हाइट्स के नाम से जाने वाला क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। और ये जो गोलन हाइट्स है वो दो देशों के बीच में स्थित है, इजराइल और सीरिया के बीच। तो ये भी आप मैप में ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्न में से किस एक को दिया गया? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब इसरो को। ये 2014 की घटना है, उसमें निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इसरो को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संस्था है जिसने अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए शोध एवं कार्य करना था और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसकी सहयोग से काम कर रही है? ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में से किसका या किनका सदस्य है? भारत निम्नलिखित में से किनका सदस्य है? ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप सभी संगठनों को देख लीजिए, भारत किसका सदस्य है। ऑप्शन 1, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ऑप्शन 2, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन 3, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो भारत सिर्फ इन देशों में, इन संगठनों में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट का सदस्य है, जबकि भारत अपेक का सदस्य नहीं है और एशियन का भी सदस्य नहीं है। ये सिर्फ भागीदारी ऑब्जर्वेशन के तौर पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकांग गंगा सहयोग में 6 देशों की पहल है। निम्न में से कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है? ऑप्शन 1, बांग्लादेश। ऑप्शन 2, कम्बोडिया। ऑप्शन 3, चीन। ऑप्शन 4, म्यांमार। ऑप्शन 5, थाईलैंड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट, मतलब जो देश भागीदार नहीं है वो, एक तो इसमें चीन नहीं है और एक बांग्लादेश नहीं है, जबकि कम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, वियतनाम है और भारत भी इसमें सहयोगी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रयत्नों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसकी स्थापना हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और रेल अधिप्लाव ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। ऑप्शन 2, यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है। IORARC इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 1997 में मॉरिशस से हुई थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश का सरलीकरण करना था। इसके अन्य प्राथमिकता क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपदा निवारण, मत्स्य प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग, पर्यटन को बढ़ावा एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान इत्यादि है। और इसमें मुख्यालय मॉरिशस में, और इसमें 9 देश इसके डायलॉग पार्टनर्स भी है। इसकी स्थापना हाल ही में समुद्री डकैती एवं ऑयल स्पिल्स की घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं हुई, इसलिए ऑप्शन 1 भी गलत है। और यह सहयोग केवल समुद्री सुरक्षा के लिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसानों को गुणयुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। तो इसमें यह आंसर सही है किसका? बीज ग्राम संकल्पना या सीड विलेज कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है और ये योजना 2012 से लेके 2017 तक थी। और इसके बाद मुझे ये बताएं, योजना आयोग की बाद में कौन सी आयोग की स्थापना की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 2009 में हुआ था। ऑप्शन 2, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो दक्षिण अफ्रीका है वो ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। और जो इसका ब्रिक्स का पहला सम्मेलन ये 16 जून 2009 को रूस के एकाटेर्निबर्ग नामक स्थान पर हुआ, न कि रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश में स्थित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया कौन से महाद्वीप की कंट्री है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और इसका आरंभ उत्तरी अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया से दिसंबर 2010 में हुआ था, जहां इसे जैस्मिन क्रांति के नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम और परियोजना और मंत्रालय। ऑप्शन 1, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन 2, मरुस्थल विकास कार्यक्रम,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन 3 वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल समर विकास परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इनमें से तीनों में से कोई सम्मिलित नहीं है। जो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। और जो ऑप्शन 3 है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल समर विकास परियोजना, ये कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऑप्शन 2, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। किसके बारे में? नालसा के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऑप्शन 2, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का निर्देश जारी करता है। और इसका गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? ये अनुच्छेद 39E, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसका भाग से लिया गया है। सभी को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना। न्याय। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा जो विधिक पार्ट से आए हुए क्वेश्चनों का कल नेक्स्ट पार्ट आएगा और उसके बाद में 2011 से लेके 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और आप मेहनत करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।